हे गाइस, मेरी एमयू पीजी एग्जाम में 20 रैंक आई थी। उस टाइम कोचिंग्स इतना इजीली अवेलेबल नहीं थी, तो नो कोचिंग्स, नो ऑप्शंस, नो कंफ्यूजन्स। बट आज के दौर में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो उससे भी ज्यादा कंफ्यूजन हम लोगों को हो जाता है कि क्या चूज करें। डेम्स चूज करें, भाटिया चूज करें, अनअकैडमी चूज करें, प्रेपलेडर चूज करें या मैरो चूज करें। कौन से बेसिस पर डिसाइड करें कि कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है। तो आपने अपनी प्रिपरेशन के लिए कौन सा कोचिंग प्लेटफॉर्म चूज किया है और किस बेसिस पे चूज किया है, ये कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और अगर अभी तक नहीं किया है तो ये वीडियो देखना और उसके बाद एनालाइज करना कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट है। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट चीज आती है फ्लेक्सिबिलिटी। तो डेम्स है जहां पर सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हैं। एक बार अगर आपका लेक्चर मिस हो गया तो आप दोबारा नहीं देख सकते। भाटिया है जहां पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हैं उनकी मेन वेबसाइट पर या मेन एप्लीकेशंस पर, और ई गुरुकुल पर उनके ऑनलाइन लेक्चर्स अवेलेबल हैं। प्रेपलेडर और मैरो पर भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हैं जिनको आप ऑनलाइन देख सकते हो। अनअकैडमी पर होता है कि लाइव क्लासेस होती हैं और लाइव टीचर आपको पढ़ाते हैं, तो ये ऑनलाइन मोड में ऑफलाइन टाइप फीलिंग देता है। सेकंड चीज नोट्स। तो अनअकैडमी पर जैसे भी आपका लेक्चर खत्म होता है आपको उसके नोट्स कोचिंग की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं। पीडीएफ नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसी ऐप में स्टोर कर सकते हो, जबकि बाकी सारी कोचिंग्स में आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं और अपने पास रखना है। थर्ड चीज जो है वो बैच वाइज लर्निंग है। तो बैच वाइज लर्निंग मैरो और प्रेपलेडर पर अवेलेबल नहीं है, भाटिया, डेम्स और अनअकैडमी पर अवेलेबल है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी स्टडी बैच में अच्छी होगी तो इन तीन को ज्वाइन करें, और अगर आपको लगता है कि स्टडी इंडिविजुअली ज्यादा अच्छी होगी तो फिर प्रेपलेडर या मैरो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्वेश्चन बैंक्स और वीडियो क्लिप्स तो सारी प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है और सबका काफी वास्ट क्वेश्चन बैंक है, तो उस तरफ से तो किसी में भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर इंडिविजुअल कोचिंग की बात करें तो पहले भाटिया की बात करते हैं, क्योंकि आई थिंक जहां तक मुझे याद है ये ओल्डेस्ट कोचिंग है जिन्होंने पीजी की प्रिपरेशन स्टार्ट कराना शुरू कराई थी, और एमबीबीएस के हर प्रोफ के हिसाब से बैचेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वीकली टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, बीच बीच में ग्रांड टेस्ट होते हैं जिनकी आपको ऑल इंडिया रैंक मिलती है। सेकेंड इज डेम्स। तो डेम्स भी काफी पॉपुलर है। एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर से लेकर मेडिकल आईएएस तक की हर चीज की कोचिंग ये कराते हैं। जहां तक मुझे लगता है कि इनका टेस्ट एंड डिस्कशन वाला पार्ट काफी अच्छा है। उसके बाद अनअकैडमी आता है। तो अनअकैडमी की जो सबसे अच्छी चीज है वो ये है कि फ्री में काफी सारा मटेरियल अवेलेबल है। यहाँ पर आप फ्री में बिना कोई प्लान लिए ग्रांड टेस्ट दे सकते हो, उसकी ऑल इंडिया रैंक देख सकते हो, आप लाइव क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो, या फिर आप कॉम्बैट टाइप टेस्ट दे सकते हो जो टेस्ट भी होता है साथ साथ गेमिंग टाइप एक्सपीरियंस भी होता है उसमें। तो ये काफी सारी चीजें हैं जिनका एक्सेस आप बिना कोई प्लान लिए कर सकते हो। अगर आप इनका प्लान परचेज करते हो तो उसमें आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, टेस्ट एंड डिस्कशंस मिलते हैं, साथ साथ डाउट क्लियरिंग सेशंस जो स्पेसिफिकली सिर्फ डाउट क्लियर्स करने के लिए होते हैं वो भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। और अगर आपका कोई लेक्चर मिस हो गया तो उसको बाद में देख सकते हो, और हर एक लेक्चर के बाद उसके पीडीएफ नोट डाउनलोड करके उसी एप्लीकेशन में सेव कर सकते हो। तो उसके बाद मैरो आता है। मैरो के 3 टाइप के प्लान है। प्लान ए में आपको टेस्ट सीरीज मिलती है, प्लान बी में आपको जो उनका क्वेश्चन बैंक है उसका एक्सेस मिलता है प्लस साथ में टेस्ट सीरीज मिलती है। फिर प्लान सी है जिसमें आपको उनके जो वीडियोस अवेलेबल है उनका सारा एक्सेस मिलता है, प्लस क्वेश्चन बैंक का एक्सेस मिलता है, प्लस साथ में टेस्ट सीरीज भी मिलती है। उसके बाद प्रेपलेडर है। प्रेपलेडर पर भी आप जब लॉगिन करेंगे तो आपको पूछेंगे कि आप कौन से ईयर में हो एमबीबीएस के। उसके बाद आपके लिए पहले उस ईयर के सब्जेक्ट्स वो दिखाएंगे, उसके बाद बाकी सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस और लेक्चर्स और क्वेश्चंस उनके बारे में आपको पढ़ाएंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि कोई भी कोचिंग ज्वाइन करने से पहले आदमी को अपने हिसाब से देखना चाहिए। बट याद रखना कि कोई भी कोचिंग सिर्फ आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकती। सिर्फ कोई भी कोचिंग आपको ये मत सोचना कि पीजी एग्जाम में बहुत अच्छी रैंक दे देगी। सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है वो आपका अपना एफर्ट है, और फिर जिस भी प्लेटफॉर्म को आपने चूज किया उसके ऊपर आपका बिलीव है। अच्छे से उस पर बिलीव करना और जो मटेरियल वो प्रोवाइड करें सिर्फ उसी के ऊपर ध्यान देना, इधर उधर की चीजों में मत भटकना। एट द एंड आपने कितनी मेहनत की है ये डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इन सब प्लेटफॉर्म में बेस्ट कौन सा है ये आप अपने हिसाब से चूज कीजिए। और आपने अगर कोई प्लेटफॉर्म ऑलरेडी चूज कर रखा है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए कि आपने चूज किया है और क्यों चूज किया है। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाना।